हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग की और नोट्स मेकिंग की। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो बच्चे इस टाइम पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपका कोई बहुत इमरजेंसी वाला रीजन है, तो प्लीज पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको एक एज मिल सकती है अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, जब हमें पता था कि हमारा 17 मार्च को है, तब तो हम बहुत लगे हुए थे पढ़ाई में। लेकिन जब से पता चला है कि जुलाई में होगा, तब से हम ढीले पड़ गए। तो अगर आप अभी ढीले पड़ जाएंगे, तो फिर भले ही आप 1-2 महीने के बाद एकदम दौड़ने लगे कसकर, तब भी आप ये वाला जो फेज है ना, इसको मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस समय पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम है वो बहुत ही प्रेशियस है और बहुत ही एक गोल्डन टाइम कहा जा सकता है, जिसको आप यूटिलाइज करें अपने बेनिफिट के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। राइट, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। जिन भी बच्चों ने कल कमेंट किया था, तो स्पेशली आप लोग वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मन लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद बात कर लेते हैं आंसर राइटिंग और नोट्स मेकिंग पर, जो हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहली बात है कि आंसर राइटिंग का जो फियर है, उसको ओवरकम करना है। ठीक है? हमें बहुत डर लगता है कि आंसर लिखेंगे कैसे, हम तो लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कई बार हमको लगता है अरे हम तो लिख लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि हम तो लिख लेंगे, जब आएगा तब कर लेंगे। एक होते हैं कि हम तो लिख ही नहीं पाएंगे, डरते रहते हैं। दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है? पेन उठाना है, कॉपी उठानी है और लिखना है। ठीक है, बिना लिखे ये जो फियर होता है उसको ओवरकम आप नहीं कर सकते। जैसा भी आप लिखते हैं, आप लिखिए। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है और एक कंक्लूजन होता है। ठीक है, जो एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो हमको लिखना है लगभग लगभग 125 शब्दों में। और जो एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो हमको लिखना है लगभग लगभग 200 शब्दों में। ठीक है, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें A4 शीट जो आती है, या फिर जो यूपीएससी लिखी हुई शीट्स आती है, उसके पेज अगर आप देखेंगे, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1.5 से 2 पेजेस लिखने हैं। और जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 2.5 से 3 पेजेस लिखने हैं। तो इस तरह से एक आपको आउटलाइन पता चल गई। अब उठिए और आंसर लिखिए। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है कि आप आंसर राइटिंग सीख सके। किसी टॉपर के आप आंसर्स देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, लेकिन आप खुद नहीं लिख पाएंगे जब तक आप खुद पेन उठाकर नहीं करेंगे। राइट, तो फियर को ओवरकम करने के लिए आपको खुद लिखना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया। और कोई ऐसा टाइम नहीं है कि अब आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप 2024 का दे रहे थे, 2024 वालों की अगर बात करूं, तो वो लोग प्रीलिम्स की तो चीजें पढ़ चुके होंगे ना एक बार। तो बस अब स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 2025-26 वाले हैं, तब तो उनका केस डिफरेंट हो जाता है कि उनको पहले एक बार प्रीलिम्स की जानकारी हो जाए, सब्जेक्ट्स की थोड़ी जानकारी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, फिर वो लिखे। राइट, लेकिन अगर आप 2024 वाले हैं और अगर आप अभी भी नहीं लिख रहे हैं आंसर राइटिंग, तो ये गलती आपकी है। तो प्लीज ये मत कीजिए अगर आप सही में क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, देन बात आती है, एक और मिसकंसेप्शन हमें रहता है। हमें लगता है कि हम आंसर लिखने बैठेंगे तो हमें किसी चीज की हेल्प नहीं लेनी, हम तो खुद ही लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब भी हम आंसर लिख रहे हैं, हम सोर्सेज की हेल्प लेते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि लोग जो लिखते हैं वो तो खुद लिख लेते हैं और मुझे सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ रही है। बट देन आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है, सबको लेनी पड़ती है। बिना आप किसी चीज की सोर्सेज की, बिना क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको ढूंढे हुए, उसको देखे हुए, अपने आप कैसे लिख लेंगे जब आपको चीज पता ही नहीं है? राइट, बस आपको स्ट्रक्चर आप ढूंढिए। कोई भी टॉपिक है, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई भी टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का GS5 का मान लीजिए, उससे संबंधित क्वेश्चन है। आप कैसे लिखेंगे जब आपके पास है ही नहीं कुछ कंटेंट? कंटेंट देखिए और उसके बाद अपने आप तरफ से फ्रेम कीजिए। अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाएगा, तो आप उसको कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे उसको थोड़ा सा इनोवेटिव बना सकते हैं। राइट, जैसे एक चीज मैं देख रही हूँ कि GS5 और 6 के क्वेश्चन में बच्चे मैप हर आंसर में बना देते हैं। तो वहां पर आप यूपी का मैप 20 के 20 आंसर्स में नहीं बनाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि मैप नहीं बनाएंगे तो और क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और फ्लो चार्ट बनाएंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो जब आप आंसर लिख रहे हो, तो उसको ट्राई कीजिए कि हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या फिर हम एक सर्कल बना सकते हैं, उसमें ऐसे लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आंसर राइटिंग प्रिपरेशन का पार्ट है। तो शुरुआत करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, आज से ही लग जाइए। क्वेश्चन एक उठाइए, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, पीवाईक्यू उठाइए। ठीक है, पीवाईक्यू उठाइए और उसको उठाकर फिर उससे गूगल सर्च कीजिए, कोई बुक है आपके पास उसको रेफर कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो परफेक्शन के लिए पहुंचने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। राइट, तो शुरुआत जो करनी होती है वो आप 2024 वाले आज से शुरू कर दीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। देन हेल्प लेकर आप करेंगे, आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर आपको पता है और उसको आप स्ट्रक्चर में कैसे करना है वैसे कोशिश करेंगे।
और अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का अगर मॉडल आंसर आपको कहीं से मिल जाए, एक बार रेफर कर लीजिएगा कि उन्होंने कैसे लिखा है मॉडल आंसर में और फिर मैंने कैसे लिखा है, तो आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर आप खुद नहीं लिखेंगे तो आप मॉडल आंसर से भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। जब आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अच्छा हमने ऐसे लिखा है, इन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, तब आप सीखेंगे कि आंसर राइटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात आती है नोट्स मेकिंग की। नोट्स मेकिंग पर बात कर लेते हैं। जैसे मैं भी एक ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है जीएस 5 और 6 के लिए, मेंस के लिए, तो उसमें बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। तो सिमिलरली आपको भी नोट्स भी बनाने हैं और आंसर राइटिंग भी करनी है। मुझे पता है टाइम कम है, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरे 6 के 6 जीएस के नोट्स बना लें और आप आंसर राइटिंग भी कर लें, हर चीज पॉसिबल नहीं होती। तो आपको नोट्स जो है बहुत शॉर्ट में बनाने हैं, ठीक है। नोट्स की पीडीएफ मैं अटैच करने की कोशिश करूंगी, तो आप उसको देखिएगा कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे आपको केवल कीवर्ड्स लिख लेने हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप। एक बार आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपने नोट्स बना लिए तो आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। बार बार आप उसी को पढ़ लेंगे तो चीजें एकदम पक्की हो जाएंगी। मेन से पहले आपके पास एटलीस्ट एक कॉपी होनी चाहिए नोट्स की, ठीक है, हर एक जीएस की, जीएस 1 की अलग, जीएस 2 की अलग, जीएस 3 की अलग और 4 5 6 की अलग अलग, ठीक है। तो वो आप बस आपको उसी को रिवाइज करना है। उसके बाद आप कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं उन्हीं नोट्स में आपको डाल लेनी है, राइट। तो मैं नोट्स का एक पेज अटैच करने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आए, राइट। एंड इसके साथ कुछ चीजें हमें और ध्यान रखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंसर राइटिंग और नोट मेकिंग में हमको लगता है हम तो नोट्स बना रहे हैं और फिर ये क्वेश्चन तो हमारे नोट से आ नहीं रहे। तो ये ध्यान रखिए, नोट्स आपको जो भी सिलेबस में पॉइंट्स दिए सबके बना लेने, लेकिन जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो जरूरी नहीं है कि उसी से डायरेक्टली उठाकर पूछ ले। ये हमारा स्कूल और कॉलेज नहीं है कि हमने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया है और इसी से ये क्वेश्चन आ गया। आपको वहां पर अलग क्वेश्चन मिल जाएगा, एकदम रैंडम नया क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन आपने नोट्स बनाया तो आपको बेसिक आइडिया है, ठीक है, आपको बेसिक आइडिया है, तो आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से घुमाकर यूज कर एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं, जो आपको शायद अभी ना समझ में आए, लेकिन जब आप खुद आंसर राइटिंग करने लगेंगे, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन गैदर होने लगेगी, तो एक नए आंसर को कैसे डील करना है वो भी आप सीख जाएंगे। ये सब चीजें हमको खुद प्रोसेस में जब हम होते हैं तब हम सीख जाते हैं। कोई हमको अलग से नहीं सिखा सकता कि मैं आपको बता दूं कि नया क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो नया मतलब मुझसे बच्चे पूछते हैं, जैसे ग्रुप में भी मैंने क्वेश्चन दिया और उनको नोट्स में वो क्वेश्चन नहीं मिला, तो अब मुझसे पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करें। तो उसके लिए आप एफर्ट्स कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, कुछ डिफरेंट सोर्स ढूंढिए, ठीक है। सिर्फ नोट से उठाकर अगर आपको डायरेक्टली मैं क्वेश्चन दे दूंगी तो क्या फायदा होगा उसका, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा होगा नहीं आपके साथ। एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। कोई भी आप बुक्स पढ़ लीजिए, आप जितनी भी मार्केट में बुक्स है सब पढ़ लीजिए, तब भी आपको नया मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा करते हैं, ऐसा बनाते हैं, राइट। सिलेबस में वो आएगा, लेकिन वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो जीएस 6 का पेपर है 2023 वाला, अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रैंडम और नई हैं जो नहीं मिलेंगी किसी को, ठीक है। उसके लिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। गूगल सर्च भी आपको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा कि आप यूपी की वेबसाइट्स वगैरह जाकर देखें, और उसमें भी आपको चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़े एफर्ट्स हैं, जो चीजें नहीं मिलती हैं उनमें आप कैसे टैकल करेंगे, उन आंसर्स को आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होगी, जो बाकी आपने गैदर करी है, उसी का इस्तेमाल कर कर आंसर लिख देंगे, राइट। तो आई होप बता दिया है मैंने। नोट्स मेकिंग डिफरेंट है और आंसर राइटिंग डिफरेंट है। नोट्स को एकदम शॉर्ट में बनाइए कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए वाराणसी से संबंधित कुछ, तो आपके पास पॉइंट होने चाहिए कि मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं, ये मैंने नोट्स में लिख लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए शायद वाराणसी का कल्चरल सिग्निफिकेंस, शायद वाराणसी का ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाए, या कुछ कुछ भी रैंडम पूछ लिया जाए, ठीक है। आपसे एंशिएंट सिटीज पूछ ली जाए तो उसमें आपको वाराणसी के बारे में लिखना होगा, राइट। तो कुछ भी पूछ लिया जाए, हमारे पास वाराणसी से संबंधित अगर 10 पॉइंट्स है तो उसको घुमाना कैसे है वो हम अपने आंसर में घुमा लेंगे। और ऐसे घुमा कब पाएंगे, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चीजों को सेग्रीगेटेड रखिए। ऐसा मत कीजिए कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप नोट्स बना ही नहीं रहे। नोट्स बनाना एक अलग चीज है, वो आपकी हेल्प करेंगे, उसको बार बार आप रिवाइज कर पाएंगे। आंसर राइटिंग अलग कीजिए। मैंने भी आंसर राइटिंग जो करी है उसकी नोटबुक्स मेरी अलग है और जो नोट्स बनाए हैं वो अलग है, right? तो दोनों को सेग्रीगेटेड रखेंगे तो वो थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड नोट्स की मैं इमेज शेयर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।